आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, जितने भी बच्चे इस बार 52,699 वैकेंसी जो कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर है, यानी कि सिपाही के पदों की जो 52,699 वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आना है। इस वैकेंसी में अगर कोई अपना एक पद सुनिश्चित करना चाहता है तो उसके लिए उसको ये जानना जरूरी होगा कि प्रश्न का ये प्रारूप क्या होता है, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होता है, उस प्रश्न पत्र के प्रारूप में पिछली वैकेंसी किस प्रकार से उसकी मदद करती हैं, पिछली वैकेंसी जो आई थी उसका कट ऑफ क्या था, 2018 में जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी, उसमें कितने फॉर्म भरे गए थे, ये सारी चीजें आप एक ही वीडियो में बिल्कुल सुसज्जित ढंग से जानने वाले हैं। तो जी हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक स्किप मत करिएगा। एक एक चीज, एक एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक, अच्छा, अब देखिए, अगर मैं शुरुआत कर लेता हूं कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा है, इस पुलिस भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र रहता है वो किस प्रकार का रहता है। देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा में सिपाही के पद पर जो प्रश्न पत्र आपको मिलता है, इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन का यह प्रश्न पत्र आपके पास होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसका मतलब 150 का जो प्रश्न पत्र होगा वो 300 अधिकतम अंकों तक पहुंचता है, यानी कि पेपर के कुल अंक होते हैं 300। और यहां पर आपके पास माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि आधे नंबर की होती है, 1/2 नंबर की होती है। यानी अगर एक प्रश्न आप गलत करते हो तो ये 2 नंबर तो आपके जाएंगे ही और आधा नंबर और चला जाता है। ठीक है, माइनस मार्किंग का फंडा ऐसा होता है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र होता है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जिन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है समय रहते सही ढंग से, और उनको पढ़ने का क्या तरीका है, क्या सोर्स है। यूट्यूब पर ऑथेंटिक सोर्स मिलना भी मुश्किल है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न पत्र होता है इसमें गणित का। दूसरा मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं, गणित होता है, रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग। तीसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है इसका हिंदी का। तो गणित पहला सब्जेक्ट, रीजनिंग दूसरा सब्जेक्ट, हिंदी तीसरा सब्जेक्ट, और जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो होता है भाई साहब जीएस का, यानी कि जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पूछा जाता है। अब अगर टोटल प्रश्न पत्र की बात करें तो टोटल 150 प्रश्न पत्र बनते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो 21 प्रश्न इसके हो जाते हैं, रीजनिंग के 55 प्रश्न हो जाते हैं, हिंदी के 38 प्रश्न हो जाते हैं, और अगर इसी तरीके बात करें तो 150 प्रश्नों में जो बचे हुए होते हैं 37 प्रश्न, वो किसके होते हैं, जीके जीएस के। अच्छा, एक चीज को समझिएगा, आप सोच रहे होंगे कि सर मैथ में 21 क्वेश्चन, रीजनिंग में 55 क्वेश्चन, तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस रीजनिंग के 55 प्रश्नों में जो 17 प्रश्न होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस रीजनिंग के 55 प्रश्नों में जो 17 प्रश्न होते हैं वो अर्थमेटिकल रीजनिंग से होते हैं, यानी कि गणित वाली रीजनिंग, जिसको हम लोग अर्थमेटिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं, वो यही होता है। तो कुल मिलाकर 21 + 17 38 क्वेश्चन इसके होंगे, 37 इसके होंगे, 38 इसके होंगे और 37 ही क्वेश्चन इसके होंगे, यानी टोटल जो है 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र आपका तैयार हो जाता है, जिसके कुल मार्क्स कितने होते हैं, 300। अगर आप कोई गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, तो आधा नंबर आपका कटता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रश्न पत्र में आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, क्यों, उसका वैलिड रीजन भी आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तकरीबन आपको 230 नंबर, बल्कि इससे ज्यादा ही 230 नंबर से ज्यादा चाहिए होंगे, तब आप अपने आप को बिल्कुल सुसज्जित और सुरक्षित मान सकते हैं। क्यों, उसका कारण मैं आपको बताता हूं, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। जब 40,520 वैकेंसी थी और इसके कुछ ही समय बाद आपके पास कुछ और वैकेंसी आई थी, जिसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। तो जब 40,520 वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो इसमें अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था, उसको कितना गया था वो मैं बता रहा हूं, वो गया था 300 में से 215.58625 नंबर। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि इस 40,520 वैकेंसी में जो सबसे आखिरी वाला बच्चा है, ध्यान से सुनिएगा, इस 40,520 वैकेंसी में जो सबसे आखिरी वाला बच्चा है उसके नंबर इतने थे, बाकी जो 40,519 लोग थे उसके नंबर इससे ज्यादा। तो आपको सबसे आखिरी से नहीं, आपको अपनी तुलना पहले से करनी है और पहले से करके उसी हिसाब से तैयारी करके अपने नंबर को लाना। ये याद रखना मेरे साथी कि उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने का आपको वैलिड रीजन और वैलिड सोर्स भी क्या होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात करें तो 204.74484 ये नंबर कट ऑफ गया था
अनुसूचित जनजाति यानी एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 172.94459 और इसी तरीके अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 135.107 था। साथ ही बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो 60 नंबर पर गया था, भूतपूर्व सैनिक का 60 नंबर गया था। महिलाओं का आरक्षी केवल नागरिक पुलिस के लिए, ध्यान से समझिएगा, नागरिक पुलिस के लिए, क्योंकि पीएसी में महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती है, तो नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस के लिए महिलाओं का जो कट ऑफ था वो था 181.5322 दशमलव के 5 अंक तक लिए जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और होमगार्ड का 60 वही अपरिवर्तित रहा था। लेकिन ये आपका पहले नंबर थे यानी पहली कट ऑफ लिस्ट थे। अगर इसी 40,500 वैकेंसी की मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल में जो नंबर रहे थे वो किस प्रकार से गए थे आप देखो मेरे प्यारे भाई, कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 225 यानी यहां से अगर आप देखिए तो 215 से 225 हो गया, यानी 10 नंबर की बढ़ोतरी हुई नॉर्मलाइजेशन के बाद। ओबीसी कैटेगरी का 216 हो गया और यहां पर कितना था, यहां पर था 204, लगभग 12 नंबर की इसमें बढ़ोतरी हुई है ओबीसी में नॉर्मलाइजेशन के बाद, बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी का 187 हो गया और पहले क्या था 172, यानी कि लगभग 15 नंबर की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिलेगी। और एसटी कैटेगरी का 153, पहले कितना रहा था, पहले था 135 और 153 में लगभग 18 नंबर की बढ़ोतरी यहां देखने को मिली। इसी तरीके एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ देखिए भाई, फीमेल कैटेगरी में 2018 में 199 और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 181 था जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, और ये कितना बढ़ गया है, ये 199 बढ़ गया है, यानी कि 18 नंबर महिलाओं की जनरल कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़े थे। कब की बात बता रहे हैं, 40,500 वाली वैकेंसी में। इसके कुछ समय बाद आपके पास एक वैकेंसी और आई थी 41,568 वाली, अगर मैं उसकी बात करता हूं, उसकी कट ऑफ की बात करता हूं जो 2018 में आई थी, 19 अक्टूबर 2018 के आसपास इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें अनारक्षित श्रेणी यानी अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था 185.3465 था, यानी कि ये 300 नंबर में आपका जो कट ऑफ था वो इतना था, क्योंकि रिटर्न के बाद यहां पर फिर क्या होता है, पीएसटी टेस्ट होता है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करते हैं तो 172 गया था। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये 145 था, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 114 था 300 में से। ये पहला लिस्ट है। और इसके बाद जो इसकी फाइनल बनी थी वो फाइनल ये बनी थी, इसका जो फाइनल बना था नॉर्मलाइजेशन के बाद वो क्या बना था, आप ध्यान से समझिएगा कि लंबवत आरक्षण के बाद 193.8663 हो गया था। पहले कितना था, पहले था 185 से 193, यानी कि आरक्षण के बाद इसमें 8 नंबर बढ़े थे अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए पिछला कट ऑफ अगर बात करें 172 से कितना हो गया है, 172 से 185, यानी लगभग 13 नंबर बढ़ा। इसी तरीके एससी कैटेगरी की बात करें तो पिछली थी 145 से ये कितना हो गया 159, यानी कि लगभग 14 नंबर बढ़े उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद। और इसी तरीके एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 114 से कितना हो गया है, 114 से 131, यानी कि लगभग 17 नंबर बढ़ा है। इसी तरीके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व महिला, और ये महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में जो कट ऑफ गया था ये 100 कुछ और ज्यादा होगा ना अनारक्षित का, 167 आप देखिए कितने से, यहां पर अगर बात करें, यहां महिलाओं का नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, महिलाओं के लिए इतना। तो मैं इस बात को आपसे सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं, देखिए फाइनल कट ऑफ जो है 40,500 वैकेंसी में 225 और 41,568 वैकेंसी में 193, यानी लगभग 200 के करीब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा इसमें जो ये अंतर पड़ा था ये क्यों पड़ा था, क्योंकि 40,500 भर्ती के बाद बहुत ही जल्दी, यानी 3 से 4 महीने में, बहुत समय नहीं दिया गया था, 41,568 वैकेंसी आ गई थी। 2019 विधानसभा चुनाव था, इस वैकेंसी को भी बहुत जल्दी भरा गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भर्तियों में बहुत ज्यादा समय नहीं था, इसलिए कट ऑफ इस हिसाब से गए थे। लेकिन अब की बार 2018 के बाद से 2023 से लगभग 4 साल आप मान के चलिए, हो गए 5 साल, लेकिन आप मान के चलो 4 साल, 4 साल के बाद 52,699 वैकेंसी पुलिस भर्ती का आपके पास एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि 52,699 वैकेंसीज के लिए, जिसमें एक पद आपको सुनिश्चित करना है। यानी जो कट ऑफ रहने वाला है उस कट ऑफ से भी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 225 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद 40,500 वैकेंसी में,
और 41,568 वैकेंसी में ये 193 दशमलव कुछ है, तो आपका मतलब ये होगा कि आपको इससे कंपेयर नहीं करना, ना कतई नहीं, क्योंकि ये कट ऑफ उन बच्चों को होता है जो सबसे आखिरी के बच्चे होते हैं, यानी कि उस 40,500 वैकेंसी में सबसे आखिरी बच्चे के कट ऑफ इतने थे, 41,568 में सबसे आखिरी बच्चे के कट ऑफ इतने थे। आपको इससे ज्यादा मेहनत करनी है, यानी तकरीबन अगर मैं आपको बात करता हूं, आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो इस बार आपको कम से कम 230 नंबर से ज्यादा रहने होंगे, बल्कि 235 नंबर से प्लस रहेंगे 300 में। तो आप ये मान के चलिए आप अपने आप को बहुत अच्छे से सुरक्षित मानेंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब ये 235 नंबर लाने कैसे हैं सर, कहां से पढ़े, कौन सा ऑथेंटिक सोर्स इस्तेमाल करें? यूट्यूब से बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई कि आपको हमारे चैनल से जुड़ना है। हमारे चैनल में जो हो क्लासेस है ना, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और उसकी शुरुआत के लिए मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से क्लासेस आपको मिल रही हैं। डेली आपको मैथ्स की क्लास मिलती है चैप्टर वाइज, हिंदी की क्लास मिलती है, रीजनिंग की क्लास मिलती है। क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिए, लाइव क्लास की टाइमिंग की, हिंदी की क्लास डेली शाम 6 बजे, मैथ की क्लास डेली शाम 7 बजे और रीजनिंग की क्लास डेली शाम 8 बजे। तो यहां पर आपको बिल्कुल समय से उपस्थित रहना, ताकि हर एक चीज आप ये जो 235 का टारगेट बना के चलेंगे ना, इसको आपको कंप्लीट करने में ये क्लासेस और ये चैनल पूरा भरपूर सहयोग देगा। आपकी मेहनत को साकार करने में जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डेली क्लास में इस समय पर जुड़ना मत भूलिएगा। इतनी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपका दोस्त इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके साथ लेकर साझा करता रहूंगा। जय हिंद।